जय हिंद। नमस्कार, जोहार। मैया सम्मान योजना का 19वीं किस्त का पैसा 13 मार्च शुक्रवार से आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, और जिन महिलाओं को 8वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था तो उन महिलाओं का पैसा भी आज से आना शुरू हो चुका है और उनके अकाउंट में फिर से 2500 करके भेज दिया गया है। और यह जो पैसा है वो ईद और रामनवमी के गिफ्ट के तौर पर सभी महिलाओं के खातों में भेजा जा रहा है। और इस बार कई महिलाओं को एक साथ 5,000 भी मिल रहा है। 2500 प्लस 2500 उनके खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कई महिलाओं को तो एक साथ 5,000 मिल रहा है तो कई महिलाओं को 2 हिस्सों में मिल रहा है। पहले 2500 मिल रहा है, उसके बाद फिर 2500 मिल रहा है। और जिनको पैसा नहीं मिला था 8वीं किस्त का तो उनको आज से पैसा आना शुरू हो चुका है। तो आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मैया सम्मान योजना का पैसा आज फिर से भेजा गया है। 12/3/2026 का मैसेज है जहाँ पर 2500 रुपया क्रेडिट हो चुका है। तो ताज़ा जानकारी के अनुसार फरवरी 2026 की किस्त का पैसा महिलाओं के बैंक खातों में आना शुरू हो गया है। जी हाँ, जो फरवरी महीने का किस्त है यानी 19वीं किस्त का पैसा उनके खाते में आना शुरू हो चुका है। पहले 8वीं किस्त का पैसा भेजा गया, उसके बाद फिर 19वीं किस्त का पैसा भेजा जा रहा है। और सरकार पहले एक साथ कई महिलाओं को 5,000 रुपया करके दे चुका है। जी हाँ, और कई महिलाओं को 2 किस्तों में आ रहा है। पहले 8वीं किस्त का पैसा मिला, उसके 1 सप्ताह के बाद फिर 19वीं किस्त का पैसा मिल रहा है। तो सरकार इस हिसाब से भी पैसा भेज रहा है। और अच्छी खबर ये है कि कई जिलों में हज़ारों महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। जी हाँ, जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला था, जिनको दूसरे चरण के जिलों में शामिल किया गया था, तो उन महिलाओं को भी खातों में पैसा भेज दिया गया है। और बाकी जिलों में भी जल्द पैसा भेजा जाएगा। यानी अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो ऐसे स्थिति में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार जब पैसा छोड़ता है तो एक ही बार में सभी महिलाओं को नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कई महिलाओं को जो 8वीं किस्त का पैसा था वो पहले ही दे दिया गया, लेकिन जो फरवरी महीने का किस्त था यानी 19वीं किस्त का पैसा वो आज से दिया जा रहा है। तो 2 हिस्सों में पैसा भेजा जा रहा है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, 3 से 4 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो एक खास बात ये भी सामने आई है कि 8 मार्च 2026 रविवार के दिन भी महिलाओं के खातों में पैसा भेजा गया है। सरकार पैसा भेजने की प्रक्रिया को बहुत ही तेज कर दिया गया है। और 8 मार्च जिस दिन रविवार था तो उस दिन भी सरकार ने महिलाओं के खातों में पैसा भेजा है। इसका मतलब साफ है कि सरकार बहुत तेजी से इस योजना का पैसा ट्रांसफ़र कर रही है। और सरकार का लक्ष्य है कि ईद से पहले सभी महिलाओं को पैसा मिल जाए, इसलिए सरकार बहुत ही तेजी से ट्रांसफ़र कर रहा है और महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचा रहा है। यानी रविवार को भी हुआ है, सोमवार को भी हुआ है या कोई भी दिन हो, शुक्रवार को भी पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है और महिलाओं के खातों में आ रहा है। और इस दिन मतलब जो शुक्रवार को पैसा आ रहा है वो ज़्यादातर 2500 ही आ रहा है, क्योंकि जिन महिलाओं को एक साथ 5,000 दिया गया है वो 2 किस्त का पैसा था। तो जिनको एक किस्त यानी 8वीं किस्त का पैसा मिला था तो आज या कल उनको 19वीं किस्त का पैसा मिल रहा है और महिलाओं के खातों में पैसा भेजा जा रहा है। इसलिए आप सभी अपना बैंक खाता लगातार चेक करते रहिए, कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं के खातों में पैसा आ जाता है लेकिन एसएमएस नहीं आता और महिलाएं समझती है कि पैसा नहीं आया है। तो आपको एक बार अपना बैंक खाता जरूर चेक करवा लेना है, एसएमएस के भरोसे में आपको नहीं रहना है। आज झारखंड के 16 जिलों में महिलाओं के खातों में पैसा आने की खबर है। जी हाँ, झारखंड के 16 जिलों में फिर से पैसा भेजा जा रहा है और उनके खाते में पैसा आएगा। तो ये जिले हैं गढ़वा, इस जिले में भी फिर से पैसा भेजा जा रहा है। हजारीबाग में भी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, गुमला, बोकारो, सरायकेला खरसुआ,
गोड्डा, लहरदगा, रामगढ़, जामताड़ा। जी हाँ, जामताड़ा जिले में भी फिर से भेजा जा रहा है। पहले जिन महिलाओं को एक साथ 5,000 मिल गया है उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जिनको एक किस्त यानी 2500 मिला था तो उनको आज या कल के अंदर फिर से 2500 दिया जा रहा है। कोडरमा, चतरा, साहिबगंज, दुमका, पूर्वी सिंहभूम। दुमका में आज सुबह फिर से 2500 आ गया है जिन महिलाओं को नहीं मिला था। अगर आप इन जिले से हैं तो आज आपके खाते में पैसा आने की पूरी संभावना है और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रही है तब आपके खातों में पैसा आ भी गया हो। तो आपको एक बार अपना बैंक खाता जरूर चेक करवा लेना है कि पैसा आया या फिर नहीं। तो जिन महिलाओं को पहले सभी किस्त मिलती रही है उनको इस बार फरवरी महीने का किस्त 2500 मिलेगी ही है। पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। जी हाँ, जिन महिलाओं को लगातार किस्त मिला था, जैसे उनको 17वीं किस्त मिला था, 8वीं किस्त मिला था और बहुत सारी बहनों को एक साथ दोनों किस्तों का पैसा नहीं दिया गया था, तो उनको आज या कल उनको सिर्फ एक किस्त का 2500 मिल रहा है। उन महिलाओं को सिर्फ 2500 ही दिया जा रहा है। कुछ महिलाओं के खाते में 5,000 भी आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिली थी उन्हें इस बार 2500 प्लस 2500 यानी 2 किस्त एक साथ मिल रहा है और कई महिलाओं को 5,000 भी मिल रहा है। और ऐसा इसलिए है कि जिन महिलाओं को 8वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था और तो 19वीं किस्त और 8वीं किस्त दोनों किस्तों का पैसा एक साथ जोड़कर उन महिलाओं के खातों में भेजा जा रहा है। और जिनको पहले होली के समय पर उनको सिर्फ एक ही किस्त मिला था 8वीं किस्त का, तो उनको आज के समय में सिर्फ एक ही किस्त 19वीं किस्त का 2500 मिल रहा है। मतलब किसी भी महिलाओं को ज़्यादा नहीं मिल रहा है। आप ये मत समझिए कि अगर मेरा 2500 आया है तो दूसरे को 5,000 मिल गया है तो उसको ज़्यादा पैसा मिला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झारखंड सरकार अब तक 46,000 महिलाओं के बैंक खातों में भेज दिया गया है। मतलब प्रति महिलाओं को 46,000 रुपया करके पैसा मिला है। किसी भी महिलाओं को ज़्यादा नहीं मिला है और ना ही किसी महिलाओं को कम मिला है। सभी महिलाओं को एक समान पैसा दिया गया है झारखंड सरकार की तरफ से। तो झारखंड के लगभग 12 जिलों में भुगतान शुरू हो चुका है। इन जिलों की कई महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा दिया कि 16 जिलों का नया लिस्ट जारी हुआ है। जिन महिलाओं को पहले पैसा नहीं मिला था तो उनको इस बार फिर से पैसा मिल रहा है 2500 करके। तो बाकी जिलों में भी धीरे धीरे पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जिन जिलों की महिलाओं को पहले पैसा नहीं मिला था तो उनको भी धीरे धीरे पैसा मिल रहा है। और सरकार का कहना है कि सभी पात्र महिलाओं को जल्द से पैसा मिल जाएगा। यानी ईद से पहले जितने भी पात्र महिला है सबको पैसा मिल जाएगा। तो अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं, जब सरकार पैसा छोड़ता है तो एक ही बार में सबको नहीं मिलता। आप ये मत समझिए कि झारखंड के 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार जब भी पैसा छोड़ता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा छोड़ता है। मतलब चरण वाइज। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, सरकार पहले 12 जिलों का लिस्ट जारी करता है जिसको पहले चरण में शामिल किया जाता है और 12 जिलों की वो महिला है जिनका भौतिक सत्यापन, डीबीटी डीलिंग सब कुछ कंप्लीट है, तो उन जिलों की महिलाओं को सबसे पहले पैसा दिया जाता है और बाकी 12 जिलों को दूसरे चरण में पैसा दिया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम या फिर साइट कह सकते हो वो उतना मजबूत नहीं है कि झारखंड की महिलाओं को एक साथ पैसा भेज दिया जाए। अगर ऐसा करना चाहता है तो सरकार ऐसे में सिस्टम क्रैश हो जाएगा, जिसकी वजह से जो महिलाएं हकदार है, जो महिलाएं पात्र है, उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार हमेशा से पैसा चरणबद्ध तरीके से भेजता है ताकि सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाए। इसके अगर आपको 8वीं या फिर 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैंक खाता आधार से लिंक ना होना। जी हाँ, कई महिलाओं को इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहता है तो ऐसे स्थिति में होता क्या है, सरकार तो पैसा भेज देता है लेकिन आपके खाते में क्रेडिट नहीं होता।
क्योंकि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। तो अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द बैंक जाइए और वहाँ पर फॉर्म भरिए और जल्द से जल्द लिंक करवा लीजिए, ताकि कोई भी किस्त आने में आपका दिक्कत ना हो। सरकार जितना भी किस्त भेजे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो आपको ये काम जल्द से जल्द करवा लेना है। डीवीडी बंद होना, तो बहुत सारी महिलाओं का डीवीडी बंद था, जिनकी वजह से उनको पैसा नहीं मिल रहा था। तो अगर आपका डीवीडी बंद है तो जल्द से जल्द चालू करवाइए, क्योंकि डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीवीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा नहीं आएगा और आपका मैया सम्मान योजना का किस्त रुक जाएगा। और जब आप डीवीडी चालू करवाएंगे तभी आपका पैसा आएगा। ई-केवाईसी अपडेट ना होना, तो बहुत सारी महिलाओं का ई-केवाईसी अपडेट नहीं था, जिनकी वजह से उनको पैसा नहीं मिल रहा था। तो अगर आपका ई-केवाईसी अपडेट नहीं है तो जल्द से जल्द बैंक जाकर करवा लीजिए। ई-केवाईसी अपडेट 24 घंटे में हो जाता है, तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी अपडेट करवा लें, ताकि आपको पैसा मिलते रहे। 50 आयु प्लस, जी हाँ, जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया है वो अब मैया सम्मान योजना की पात्र महिला नहीं मानी जाएगी और उनका नाम हटा दिया गया है। और सरकार का नियम यानी मैया सम्मान योजना का नियम ही ऐसा है कि जिन महिलाओं की उम्र 18 साल से 50 साल के बीच में होगा उन्हीं महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आपका 18 साल से उम्र कम है तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर 50 साल से ज़्यादा हो गया तो पैसा नहीं मिलेगा। और अब हो रहा है कि जिन महिलाओं की उम्र पहले 49 साल थी, लेकिन अब इस योजना का 1.5 साल होने चला है, तो ऐसे स्थिति में उनका उम्र अब 50 साल पार हो गया है। मतलब 1.5 साल से भी ज़्यादा इस योजना को हो गया। 20 महीने 19-20 महीने हो गया, तो महिलाओं की उम्र भी 50 साल हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम है वो ऑटोमेटिक उन महिलाओं का नाम काट दिया जा रहा है। तो अगर आपका उम्र 50 साल पार हो गया है तब आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और एक बड़ा समस्या सामने आया है, तो बहुत सारी महिलाओं का जो राशन कार्ड में उम्र है वो उम्र है 50 साल पार हो गया। जैसे राशन कार्ड में उनका 50 साल पार हो गया है, लेकिन उनका आधार कार्ड में उम्र 50 साल पार नहीं हुआ है, उनका उम्र 45 ही साल हो रहा है। राशन कार्ड में कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होता है, जैसे स्पेलिंग का भी गलती होता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सी महिलाएं जिनका राशन कार्ड में नाम अलग है और आधार कार्ड में नाम अलग है। और ऐसे स्थिति में होता क्या है कि जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम है वो राशन कार्ड को ज़्यादा वैल्यू देता है। तो अगर आपका दोनों जगह स्पेलिंग इधर उधर थोड़ा सा भी गलती है, जैसे आप मान लीजिए कि किसी महिलाओं का लास्ट यानी सरनेम देवी लगता है, जैसे उनका राशन कार्ड में DEE भी है, ऐसा देवी लिखा हुआ है, और आधार कार्ड में DE भी है, ऐसा देवी लिखा है, तो ये भी एक गलती माना जाएगा। जैसे यहाँ पर EE है, यहाँ पर एक ही है, तो ऐसी स्थिति में भी गलती माना जाएगा और आपका नाम काट दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका कोई गलती है या नहीं। और अगर आपका उम्र राशन कार्ड में 50 साल पार हो गया है और आधार कार्ड में 45 ही साल हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम है वो राशन कार्ड का ही पकड़ता है और आपका 50 साल पार कर देता है और आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिक काट देता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके राशन कार्ड और आधार कार्ड में उम्र कितना हो रहा है। अगर कोई गलती है तो जल्द से जल्द सुधार करवाइए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अगर आपका सच में 50 साल पार हो गया है तो ऐसे स्थिति में अब आप मैया सम्मान योजना की पात्र महिलाएं नहीं मानी जाएगी और आपको वृद्धा पेंशन में जोड़ा जाएगा, जहां आपको प्रति महीने 1000 की सहायता दी जाएगी। 2500 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1000 जरूर दिया जाएगा आपको हर महीने। आवेदन में दस्तावेज में गलती, जब आपने आवेदन किया था तो उतना अच्छे से ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि उसी समय इलेक्शन था, तो उतने अच्छे से ठीक नहीं किया जा रहा था। कौन हकदार है कौन पात्र है ये सब नहीं देखा जा रहा था और सभी महिलाओं के खातों में पैसा भेज दिया जा रहा था। लेकिन अब मैया सम्मान बहुत ही ज़्यादा सख्त हो चुका है और सभी महिलाओं को पैसा नहीं दे रहा है। तो अगर आपने जब आवेदन किया था तो आपका कोई भी गलती पाया गया था, तो ऐसे स्थिति में आपका नाम काट दिया गया है।
बैंक खाता बंद होना, तो बहुत सारी महिलाओं का दो दो बैंक अकाउंट है, तो जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है मैया सम्मान योजना में वही बैंक खाता बंद हो चुका है। तो आपको ये एक बार चेक कर लेना है कि आपका कितना बैंक खाता है। अगर आपका एक भी गलती पाया जाता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर ये समस्या है तो आपको तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। हो सकता है कि ठीक करने के बाद आपको तुरंत पैसा ना मिले, लेकिन जब 20वीं किस्त छोड़ा जाएगा तो उसी समय आपको 19वीं प्लस 8वीं किस्त दोनों का पैसा एक साथ दे दिया जाएगा। और सरकार का ही लक्ष्य है कि कोई भी महिलाओं का बकाया किस्त नहीं होना चाहिए। जो महिलाएं हकदार है उनको पैसा जरूर से जरूर मिलना चाहिए, सरकार का ही उद्देश्य है। अगर आपका पैसा किसी कारणवश रुक गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब अगली किस्त आएगी तो आपका बकाया पैसा भी साथ मिल सकता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया है कि कई महिलाओं को 8वीं और 19वीं किस्त पे पैसा नहीं मिला था क्योंकि उनका कुछ गलती था। अगर उन महिलाओं ने उस गलती को सुधार कर लिया है तो जब 20वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा तो दोनों किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा। तीनों किस्त का पैसा, 8वीं किस्त का भी मिलेगा, 19वीं किस्त का भी मिलेगा और 20वीं किस्त का भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मैया सम्मान योजना का सबसे बड़ा अपडेट। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक करें। जल्द ही मिलते हैं और एक बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।